तो ऐसी बहुत ही कम इंडियन सीरीज हैं जिसकी इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, और ऐसी ही सीरीजों में से हमें एक सीरीज का नया सीजन देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूँ फैमिली मैन सीरीज और उसके सीजन 3 के बारे में, जिसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं मनोज बाजपेयी एज श्रीकांत तिवारी इन एक्शन। इस वीडियो में हम इसी सीजन 3 का रिव्यू करेंगे कि मुझे ये सीजन आखिर कैसा लगा। इट इज हिट और इट इज अ मिस अपॉर्चुनिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो एंड मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर ना हो। सो लेट्स बिगिन। तो सीरीज के प्लॉट और स्टोरी की बात अगर हम वन लाइन में करें तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ फॉरेन के ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं इंडिया में टेंशन यानी कि जो आतंकी हमले हैं उन्हें बढ़ावा देना, इसीलिए वो स्पेशल नागालैंड के रीजन से कुछ ग्रुप्स को एक्टिव कर देते हैं और श्रीकांत और उनके ग्रुप का काम होता है इन्हीं सारी एक्टिविटीज को रोकना। प्लस इसी के साथ साथ इस सीजन में हमें श्रीकांत और उसके फैमिली के डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं, यानी कि इस सीजन में श्रीकांत की फैमिली के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया गया है एंड इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि सीरीज के अंदर श्रीकांत के फैमिली वाली चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। जिस तरीके से उसकी फैमिली को इम्पोर्टेंस और फोकस दिया गया है इस सीरीज के अंदर, और सीरीज की जो पेसिंग है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। मतलब 40 से 50 मिनट्स के एक एपिसोड हमें इस सीरीज में देखने को मिलते हैं और टोटल इस सीजन के अंदर हमें 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 3 एपिसोड है वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। हर एपिसोड एंड होता है एक क्लिफ हैंगर के साथ, जिसके बाद हमें लगता है कि यार अगले एपिसोड में क्या होगा, मुझे इसको फटाफट देखना है। और यही एक रीजन है मेरे इस सीरीज को बिंज वॉच करने का। और इस सीरीज का ये जो लेटेस्ट यानी सीजन 3 है फैमिली मैन का, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है कंपेयर टू लास्ट 2 सीजन्स, क्योंकि हमें इस सीजन में सीरियसनेस वो दोनों तरफ से दिखाई गई है। मेरे कहने का मतलब है एक तो पॉलिटिकल लेवल पे हमें टेंशन दिखाई गई है ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज, और दूसरी तरफ हमें टेंशन दिखाई गई है इनटू श्रीकांत फैमिली। अब ये वाली चीज देखो स्पॉइलर के अंदर आ सकती है, बट इस सीरीज के अंदर श्रीकांत तिवारी इज ऑन अ रन विद हिज फैमिली, मतलब उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया है कि इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर किसी तरीके से उसका हाथ है, जिसके बाद जो NIA की एजेंसी है वो श्रीकांत तिवारी के पीछे ही पड़ गई है और वो पूरी सीरीज में हमें भागता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो सुनने में तो ये चीज काफी अच्छी लगती है, बट यही इस सीरीज का एक मुझे वीक पॉइंट लगा, क्योंकि श्रीकांत तिवारी इज मोर सीरियस इन दिस सीजन। पहले 2 सीजन्स के अंदर श्रीकांत तिवारी का जो ह्यूमर है वो पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। जिस तरीके से उसके वन लाइनर्स रहते हैं या फिर जो उसके बातचीत का टोन रहता है वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो इस सीजन में हमें बहुत ही कम देखने को मिला है, जो कि एक तरीके से वीक कर देता है इस सीजन के ह्यूमर या फिर कॉमेडी को। इस सीजन में जो हमें हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिली है वो सिर्फ देखने को मिली है JK और श्रीकांत के बेटे अथर्व की तरफ से, तो कॉमेडी इस सीजन में हमें कम देखने को मिली है। प्लस जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो फर्स्ट 3 एपिसोड थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बट जो 4 से लेके 6 ये जो बीच के एपिसोड थे इसके अंदर स्टोरी जो है वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रह पाती है, क्योंकि देखो जो स्टोरी की राइटिंग है वो कुछ इस तरीके से है, एक ही स्टोरी के अंदर 2 स्टोरीज चलती हैं। एक तरफ है वो पॉलिटिकल टेंशन वाली स्टोरी, टेररिस्ट वगैरह का अटैक, और दूसरी तरफ है श्रीकांत तिवारी की फैमिली और उसकी प्रॉब्लम। तो जो श्रीकांत तिवारी की फैमिली की प्रॉब्लम्स वाला जो स्टोरी है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी एज कम्पेयर टू टेररिस्ट वाला पार्ट, जो कि एक तरीके से मेन प्लॉट था स्टोरी का। प्लस हमें इस सीजन के अंदर जयदीप अलावत भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक नेगेटिव रोल में है इस सीजन में, बट उनका जो रोल है वो एक तरीके से मेन विलन का है, वो मेन सेंटर पॉइंट है एज एन एंटेगनिस्ट इन दिस सीजन। बट उनका जो कैरेक्टर है भाई उसकी राइटिंग तो मेरे को थोड़ी अजीब ही लगी, क्योंकि वो कैरेक्टर इनिशियली तो मुझे काफी सीरियस और काफी अच्छा लगा, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी उसके साथ फैमिली जोड़ने की कोशिश की, उसको मतलब सॉफ्ट हार्टेड दिखाने का कोशिश किया गया, जो उस कैरेक्टर के साथ सही तरीके से गया नहीं। अगर तुमने सीरीज देखी है तो तुम समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक और चीज इन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है विद वन ऑफ NIA एजेंट्स, उसका भी हमें कुछ रोमांस
टाइप का चीज दिखाने की कोशिश की गई है और वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा और उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो काफी अननेसेसरी चीज थी। तो एपिसोड 4 से लेके 6 तक चीजें थोड़ी सी खोस ही जाती हैं एक तरीके से, बट जो लास्ट एपिसोड है वो दोबारा से अपनी जो थ्रिल और सस्पेंस वाला अच्छा वाला पार्ट है वो दोबारा से कैचअप कर लेता है इन द लास्ट एपिसोड और हमें सीरीज एक तरीके से क्लिफ हैंगर पे एंड होती हुई दिखती है। इट मीन्स कि इसका सीजन 4 हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि स्टोरी ऐसी जा रही थी कि वो इस सीजन में भी एंड हो सकती है। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें एक लाइन के अंदर, तो नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि इस सीरीज में हमें कॉमेडी थोड़ी सी कम देखने को मिली, जयदीप एलावत के कैरेक्टर को थोड़ा अंडर यूज किया गया और एपिसोड 4 से एपिसोड 6 के अंदर हमें चीजें थोड़ी सी खींची हुई देखने को मिली। ओवरऑल मैंने इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। प्रोबेबली इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसका जो सीजन 2 हमें देखने को मिला था उससे मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सीजन 2 से एक भी चीज मुझे याद नहीं है। तो इस वाले सीजन 3 से मेरी जो उम्मीदें थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। तो इट्स माइट बी वन ऑफ द रीजन कि मुझे ये वाला सीजन ज्यादा पसंद आया। एंड अगर तुम्हें फैमिली मैन ओवरऑल एज अ सीरीज पसंद है तो तुम्हें ये वाला सीजन भी पसंद आएगा। तो यही था मेरा रिव्यू ऑफ फैमिली मैन सीजन 3। विद दैट आज की इस वीडियो में यहीं पे